नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। लगातार उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चली हैं। ऐसे में पोस्टर वोट भी जो छिड़ा हुआ है नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं इस पोस्टर वोट के जरिए प्रदेश की जनता को साधने की भी कोशिश हो रही है। बटेंगे कटेंगे बयान तो आपने सुना है, लेकिन लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से इसके जवाब में एक के बाद एक पोस्टर जारी किए जा रहे हैं और इसी बीच अब एक नया पोस्टर सामने आया जिसमें कहा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में अरुण हमेशा की तरह शामिल होंगे। और अरुण, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार एक के बाद एक पोस्टर, पहले मुख्यमंत्री का बयान और उसके बाद 27 का सत्ताधीश, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, फिर सेफ है, एक है, और अब समाजवादी पार्टी की तरफ से इसी बयान पर जवाब दिया गया है, नारा दिया गया है, जीतेंगे तो जुड़ेंगे। आप किस तरह से देख रहे हैं इस नारे को और क्या इसके जरिए प्रदेश की जनता को साधने की कोशिश हो रही है उपचुनाव को लेकर? देखिए, सबसे पहले बात है, कोई भी राजनीतिक, चाहे वो स्टेटमेंट हो, चाहे इस तरह का कोई एक्शन हो, तो उसका रिएक्शन भी देखने को मिलता है। जिस तरह से हमने देखा कि बीजेपी की ओर से खासतौर पर सीएम योगी की ओर से ये बयान दिया गया था कि अगर आप बटेंगे तो कटेंगे, तो इस तरह का बयान आया और इसके बाद खूब राजनीतिक हंगामा देखने को मिला। और उसके बाद हमने देखा अब जो है समाजवादी पार्टी की ओर से इसका जवाब दिया गया है और ये जवाब है पोस्टर के जरिए कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो इसे दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो ये जो पोस्टर है, जो इसमें स्टेटमेंट है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के एक गठजोड़ को भी दिखाता है, क्योंकि हम आपको याद होगा कि भारत जोड़ो यात्रा का भी स्लोगन कुछ इसी तरह से था, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इस टाइप का ही कुछ स्लोगन था। तो देश जोड़ने की बात वहां पे भी की गई थी और आज अब हमने देखा कि किस तरह ये उपचुनाव है, यहाँ पे भी दोनों एक साथ गठबंधन में लड़ रहे हैं। चाहे हालांकि उनके अपने अपने डिफरेंसेस हैं, लेकिन एक साथ लड़ रहे हैं। तो वहीं अगर बीजेपी की ओर से बात करें तो जिस तरह से ये बयान पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में था ये बयान कि बटेंगे तो कटेंगे, और हमने अभी रिसेंट में देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार पटेल की जयंती पर वो कुछ इसी तरह के जो है सेफ है तो एक है, बिल्कुल वो एक है तो सेफ है, और बाद में इस बयान का जो है इसी तरह का मतलब निकाला गया कि उन्होंने मतलब इसके एक विस्तार के तौर पर उसको देखा जा बिल्कुल रहा है। कहीं ना कहीं उन्होंने सीएम योगी के बयान का समर्थन किया है इस तरह से। तो देखिए, बीजेपी की स्ट्रेटजी अपनी अलग स्ट्रेटजी रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी का हमने हमेशा से देखा किस तरह से अखिलेश यादव खासतौर पर मुखर रहे हैं। चाहे कोई भी बयान हो, कोई भी बयान दिया जाता है, हमें याद है जिस तरह से सीएम योगी ने विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि, और नाम लिए थे बाकायदा, जब वो लखनऊ कांड हुआ था कुछ लोगों के नाम लिए थे, आरोपियों के नाम लिए थे, तो अखिलेश यादव की ओर से उस मौके पर भी बड़ा मुद्दा बनाया गया था कि आपने दो जाति विशेष या धर्म विशेष नाम लिए थे। देखिए, राजनीति में जिस तरह की मैंने जिक्र किया कि हर एक्शन का रिएक्शन होता, तो वही हमें और देखिए, हम पोस्टर अगर वार देखें के तो तौर में अखिलेश यादव कहीं ना कहीं पीढ़ी के जरिए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुट रहे हैं। तो जिस तरह से पोस्टर में ये स्लोगन, ये नारा जो दिया गया है, जीतेंगे तो जुड़ेंगे, तो क्या एकजुट करने जुड़ेंगे तो की, जीतेंगे। हाँ, जुड़ेंगे जीतेंगे, तो क्या एकजुट करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है? देखिए, हाँ बिल्कुल, देखिए आप उनकी स्ट्रेटजी इसी तरह से है, जो उनका पीडीए का फॉर्मूला है उसमें देखिए हर अपने जो दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है और अल्पसंख्यक है, उन सभी को जोड़ने की कोशिश अखिलेश यादव की ओर से की जा रही है। और इसका फायदा, इस फॉर्मूले का फायदा हमें लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। तो सेम स्ट्रेटजी इस बार भी अपनाई जा रही है और एक सिंबलिज्म की तरफ से, एक सिंबॉलिक जेस्चर की तरह से इसे दिखाया जा रहा है पूरे मामले को, कि देखिए वो बांटने की बात कर रहे हैं और बांटने काटने की बात कर रहे हैं और हम जो है जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये ऐसा है, हालांकि उनका बीजेपी या जो भी बयान था उसका मतलब कुछ और था और किसी और तरीके से दिखाया भी जाता है, हम अक्सर देखते हैं। लेकिन आप देखिए, समाजवादी पार्टी की ओर से सिर्फ यही मुद्दे नहीं उठाए जा रहे, जो जेनरिक मुद्दे हैं, चाहे महंगाई का मुद्दा है, हमने देखा दिवाली के आसपास जो अयोध्या में दीपक जलाए गए, उसको लेकर भी अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया था कि देखिए महंगाई इतनी है कि दिवाला निकाल दिया है पूरी जनता का, आप दिए जलाने की बात करते हैं। तो देखिए, पूरा जो है महंगाई के मुद्दे पर, हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि वो सरकार जो है उनकी पिच पर आके खेले, लेकिन अभी तक जितना भी हमने टाइम देखा है लोकसभा चुनाव के बाद से अभी तक का, उपचुनाव से पहले तक का, उसमें जो बीजेपी है वो नैरेटिव गढ़ने में कहीं ना कहीं कामयाब हुई है। बिल्कुल, अखिलेश यादव हमेशा बीजेपी की पिच पर जाते हुए, खेलते हुए नजर आ रहे हैं।
इस बार जो है मोमेंटम अपने पास वापस लाने की बिल्कुल, तो कोशिश है। देखिए आज हम चर्चा इसी पर कर रहे हैं। चर्चा में मेरे साथ अब पंकज जी भी जुड़ेंगे और ज़रा उनका नज़रिया भी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं दिनों-दिन ये जो पोस्टर वॉर है वो आगे ही बढ़ते जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये बयान यहाँ पर एक नारा दिया गया है एक पोस्टर के ज़रिए। पंकज जी से भी ज़रा हम समझेंगे, क्योंकि हम लगातार इस तरह के जो पोस्टर सामने आ रहे हैं, पहले बटेंगे कटेंगे, बड़े कटआउट्स महाराष्ट्र में देखे गए, फिर उत्तर प्रदेश में वो आए और उसके बाद लगातार ये जो बयान है सुर्खियां बटोर रहा है और एक के बाद एक, चाहे सत्ता का सत्ताधीश हो, अब एक है तो सेफ है और अब एक नया नारा आ गया है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। देखिए, सबसे पहले इसका जो पोस्टर वार की शुरुआत जो अगर यूपी उपचुनाव को लेके हम देखें या अभी जो विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में और झारखंड में हो रहा है, उसके जी। साथ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले योगी आदित्यनाथ का है जो बटेंगे तो बयान। कटेंगे बयान आया और उसको उन्होंने ज़बरदस्त रूप से इसको ये किया। तो उसके बाद से इसका जवाब जो समाजवादी पार्टी की तरफ से आया, जो सत्ताधीश से आया। उसके बाद फिर हम देखते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो सरदार ये एक पटेल की रैली जयंती में कहा जो एक हैं तो सेफ हैं, तो फिर उसके जवाब में जो समाजवादी पार्टी का आज जो पोस्टर आया है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो इस तरह का देखिए सियासत में ये पोस्टर वार और वाक्य युद्ध मतलब कोई नई बात नहीं है, वो होते रहता है, सब अपने हिसाब से उसको। लेकिन जो इस बार के नारे वो बहुत इंटरेस्टिंग हाँ, नारे इंटरेस्टिंग है। तो उसका रीजन ये है जो चूंकि इतना इंटरेस्टिंग ये चुनाव भी है, उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव है वो भी अपने आप में काफी यूनिक है। अब देखिए महाराष्ट्र के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं या फिर आपको जो झारखंड में चुनाव हो रहे हैं, तो उससे ज़्यादा जो आप देखिएगा अगर मीडिया में अगर चर्चा के केंद्र में, तो उत्तर प्रदेश का उपचुनाव है। और इस उपचुनाव से की जो तैयारी है, आप लोकसभा चुनाव के बाद से ही उत्तर प्रदेश में 5 से 10 दिन के बाद से ही उत्तर प्रदेश में जो जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन रहा था, उनके माकूल नहीं रहा था, तो बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का विषय ये उपचुनाव बन गया है। और इसका हमने ये उपचुनाव इसलिए भी प्रतिष्ठा का बन गया क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जितना उम्मीद था उत्तर प्रदेश से, उस तरह का उनका प्रदर्शन नहीं रहा। और इस को लेके लोकसभा में जब नई सरकार की गठन हुई प्रधानमंत्री मोदी का तीसरे कार्यकाल का, तो उस समय में भी उनको पूर्ण बहुमत की सरकार उनकी नहीं बन पाई। जबकि हम देखते हैं जब मोदी 0.1 और मोदी 0.2 था, तो उनके अपनी की खुद बहुमत थी। और जब इसमें पूर्ण बहुमत नहीं हुआ, विपक्ष के साथ अपने गठबंधन के सहयोगियों के सहारे उनकी सरकार बनी, तो इन पे लगातार हमले होने लगे। और ये हुआ जो खास करके जब उस समय में, जबकि अयोध्या में राम मंदिर का ये और राम मंदिर उनका मुख्य एजेंडा था, अभी तक का उनका सियासत का मेन थीम था राम मंदिर। लेकिन राम मंदिर बन जाने के बाद उनको उम्मीद थी जो हमारा यहाँ प्रदर्शन बढ़िया अच्छा होगा। और आप ये देखते हैं जो मुझे जो लगता है राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ, तो उस समय को जितना कॉन्फिडेंस में बीजेपी आ गई थी, लेकिन शायद वही ओवर कॉन्फिडेंस से कहा जाएगा कि ले बैठा बीजेपी को। लेकिन अब देखिए वो पूरी कोशिश है कि जो लूपहोल रह गए हैं वो दोबारा ना दोहराए जाए। और जैसे कि आप कह रहे हैं लगातार कि जो सीटें हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपने पक्ष में करने की कोशिश है। लेकिन जो हम पोस्टर वॉर में नारे देख रहे हैं, जो स्लोगन सामने आ रहे हैं, इससे एक क्या नरेशन जो है वो जनता के बीच करने की कोशिश है दोनों ही दलों की तरफ से अगर बात करें। और देखिए जुड़ेंगे जीतेंगे की जो बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं, पीडीए की राजनीति का विस्तार वो करते नजर आ रहे हैं, उसी के आधार पर उनकी राजनीति है। और अब क्या उन्हीं मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश हो रही है? देखिए पीडीए का जो अखिलेश यादव का फॉर्मूला, तो पीडीए के जिस तरह के टिकट का बंटवारा हुआ है उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में, तो पीडीए का जो फॉर्मूला अखिलेश यादव का या इंडिया गठबंधन का, उसमें बीजेपी ने सेंध लगाने की भरपूर कोशिश की। उसी हिसाब से उन्होंने टिकट का बंटवारा भी किया। समाजवादी पार्टी का पहले टिकट का बंटवारा होता है, उसे बीजेपी करती है। फिर देरी के बाद बहुत देरी से वो पूरी तस्वीर क्लियर उस अपने गणित को बैठाने के लिए जो कहाँ से किस कास्ट को दिया गया, क्या उनका फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूले में पीडीए के फॉर्मूले में, अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले में बीजेपी ने सेंध लगाने की कोशिश की है। उसके बाद से जो बीजेपी का है जो हिंदुत्व का जो वोटर है, ठीक है, लोग जाति पाति में वोट ना करें, एज ए हिंदुत्व के मसले पे वोट करें, उसी तरह से तो अखिलेश यादव को यहाँ डर सता रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी माहौल बनाने में पूरी तरीके से कारगर साबित हो रहा है, और यही वजह है कि एक के बाद माहौल तो दोनों पक्षों से देखिए। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से एक पोस्टर जो आ रहा है, डाल में पात का वो हो रहा है, मतलब बीजेपी अगर कुछ करती है, बैलेंस चल रहा है, अभी कोई एकदम नहीं है। और बड़ा दिलचस्प होगा इसका रिजल्ट क्या होता है। अभी दीपावली देखिए, आज कई जगहों पे आज है, कई जगहों पे कल हो गया। अब दीपावली जैसे ही हुआ, ये हो सकता है थोड़ा सा छठ का भी थोड़ा ये रहे, लेकिन ये जो चुनाव का जो दौर ये है, लोगों का रैली और ये सब आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। और
संभव है जो प्रधानमंत्री मोदी भी 1-2 रैली जरूर कहीं ना कहीं और उसका भी करेंगे। एक बड़ा प्रभाव कहीं ना निश्चित कहीं रूप से जाहिर तौर प्रधानमंत्री पर मोदी देखा का तो जाएगा। तो प्रभाव देखिए पड़ता ही पंकज जी ने बहुत बखूबी और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में हमें बताया है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है उपचुनाव को लेकर दोनों ही दल, क्योंकि मुख्य जो मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं पंकज जी का जो विश्लेषण है वो यही कहता है कि पलड़ा अभी किसी एक तरफ नहीं है, दोनों ही जगह पर बैलेंस चीजें हैं, क्योंकि एक के बाद एक कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है अपने तरीके से माहौल बनाने की और जनता को साधने की। अब ऐसे में ये पोस्टर वोट कहां जाकर थमेगा, बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। इसी के साथ इस विषय पर यहीं पर विराम लगाएंगे, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।